यस सर। चलिए जी, चल थैंक यू। ग्रामर का जो है आज हम लोग जो है चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने कवर कर लिया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम स्ट्रक्चरल पोर्शन देख रहे हैं ग्रामर का। और स्ट्रक्चरल पोर्शन में जो है कल जो है लाल मोहम्मद सर ने जो है नरेशन बहुत अच्छे से डील किया था। देखो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें अब पढ़ रहे हैं आप हमारे साथ में, वो चीज़ें आपको पहले से पता नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है। कुछ साथी अगर जहाँ पर ओनली ग्रामर पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ से अगर तैयारी करी है तो जहाँ ग्रामर में मास्टर हैं वो। और जहाँ पे लिटरेचर पूछी जाती है, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, वो लिटरेचर में मास्टर हैं। वोकैब के बहुत सारे मास्टर हैं। हम यहाँ पर हर चीज़ का एक बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो अगर आप किसी फील्ड में मास्टर हैं, तो आप मास्टरी जो है आप अपनी जो है एग्ज़ाम में दिखाइए। और जहाँ पे आप लो हैं, उसको जो है थोड़ा और मेहनत करके अपने मास्टर लेवल पर उसको लेके जाइए। यहाँ पे अपने दिमाग में न लेकर के आइएगा कि हम लिटरेचर के, वोकैब के, ग्रामर के मास्टर हैं, तो जो चीज़ चल रही है उसको यूँ ही निकलने देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा आपको उसी से मिलेगा जिसे आप बहुत फ़ैमिलियर मानते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल जेन्युइन लाइफ़ में भी यही होता है। जिसे आप सबसे ज़्यादा ख़ास मानते हैं, बहुत ही क्लोज़ली एसोसिएटेड मानते हैं, सबसे ज़्यादा धोखा वहीं से मिलता है। वेल नोन जो होता है वही धोखा देता है। तो जो रूल आपके जो वेल नोन है, जो टॉपिक आपके वेल नोन है, जो टफ चीजें हैं वो सबके लिए भाई साहब टफ है। अगर आप टफ कोई चीज गलत करके आते हो तो जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा नुकसान होगा अगर कोई इजी चीज गलत करके चले आओगे। तो इजी चीज को तो कतई गलत नहीं होने देना है। हम टोटल ये प्रयास करके चलते हैं कि इजी से ले करके हार्ड तक के सारी चीजें आपको बैलेंस में बना करके दी जाए। उसी के श्रृंखला में आज का जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वाइब। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव। जनरली आप देख रहे होंगे कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पे जो आपको टेस्ट दे रहे हैं तो हम थ्योरिकल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो टेंस दे दिया इसका चलो एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, इसकी वर्ब जो है इसको हटा करके इसमें ये क्या आएगा, ये नहीं दे रहे हैं हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। अगर आप नरेशन के टेस्ट करे हैं तो आप पर थ्योरिकल चीजें हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपका थ्योरिकल चीजें कॉन्सेप्ट आपका सारा कुछ क्लियर है तो फिर वहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे इसका सुटेबल आंसर होगा क्या। वही स्थितियां यहाँ भी हैं। लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वाइज आपने बहुत बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, पूरी पूरी थ्योरी पढ़ डाली है। मार्केट की बुक्स जो है चाहे जो भी आपको पसंद हो उसको रीड एंड डाइजेस्ट कर डाला है। अभी हम बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम पूरा उसको रिवाइज कर लेंगे। चीजें जहां समझ में नहीं आएगी जरूर बताइएगा, उसको जो है दोहरा लिया जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीजों को आगे करते हुए चलेंगे। पहले हम इस चीजों को देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव के क्वेश्चंस को हल करते समय जो है हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज तो एक ये है कि हमें जो है पूरे टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस का पूरा चार्ट हमने दे रखा है यहाँ पर कि किस टेंस की कौन सी वर्ब होती है और वो वर्ब जो है पकड़ के ही हम आगे जो है सॉल्व करते हैं। तो टेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सारे काइंड हमने यहाँ पर दे दिया और उनकी जो है मेजर वर्ब दे दी है। ये जनरली वेल नोन है। जैसे प्रेजेंट में क्या क्या आ सकता है, V1 आएगा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। नेगेटिव आएगा तो डू और डज का प्रयोग होगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस में आएगा तो इज एम आर प्लस वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म आएगी। आप परफेक्ट में आएगी तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये वर्ब स्ट्रक्चर जो है हर टेंस का हमें जो है पता होना चाहिए, तभी जो है हम आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के एग्जाम में ज्यादा मुसीबतें देखने को मिलती हैं। मुसीबतें सेंस मतलब वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ नोट है एक, वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स है अगर सेंटेंस में तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। हालांकि एक्सेप्शंस में आजकल मॉडर्न ग्रामरियन सब कुछ बना देते हैं। जिन टेंसेस का जो है हम पैसिव बना नहीं सकते हैं उनको भी बना देते हैं बिंग लगा करके, देखेंगे भी हम।
बट हमारा जो बोर्ड है वो क्या मान रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब लाइक बी, बिकेम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम्स, अपीयर। ये अगर आ सर जाती है तो भी लेकिन सर थोड़ा छोटा होगा सर, थोड़ा बड़ा हो जाए तो। बड़ा भैया अपनी बुक उससे भी कर लो थोड़ा, क्योंकि हम अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे तो ये लैंडस्केप में फिर हमारे दिखेगा नहीं। थोड़ा ओके थोड़ा सर, बड़ा ओके। करो अपने से भी, आप भी जूम करो, हो जाएगा। मोबाइल को रोटेट करो और जूम करो, ठीक है, हो जाएगा आपका भी। ठीक है सर। अगला है दीज वर्ड्स आर नॉट यूज इन पैसिव वॉइस। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि बाई करके हम जब एजेंट देते हैं पैसिव वॉइस में, तो वहां पर आपका पुलिस नहीं आएगा, पब्लिक नहीं आएगा, एवरीवन नहीं को यूज कर सकते, समवन नहीं, नो वन, एनीवन, ये सब अंडरस्टूड रहते हैं, इनका यूज करना कोई मतलब है नहीं। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी ये मिल जाते हैं। अच्छा, जब मिल जाते हैं तो हम अब इंतजार करेंगे, आयोग से कहेंगे जा करके भाई साहब ये तो यूज नहीं होते, आपने वो दे दिया था और 4 ऑप्शन में वो दिया नहीं, तो हम तो कोई सवाल ही नहीं किए। अब ऑप्शन में वो नन ऑफ देम नहीं है और एक सेंटेंस आपको मिल रहा है जहां पर बाय समवन दिया हुआ है, बाय पुलिस दिया हुआ है, बाय एनीवन दिया हुआ है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो सब एक्सेप्शन होते हैं। तो वहां पर फिर हमें ये ग्रामेटिकल रूल्स को ना ध्यान देखते हुए सेंस बेस्ड आंसर लगा के चले आना है। अब बढ़ते हैं दूसरा चीज, पहला चीज हमें जो है टेंस का पता होना चाहिए, दूसरा जो है हमें प्रोनाउन का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर प्रोनाउन का वहां पर जो है अच्छा खासा काम आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ाया भी लाल मोहम्मद सर ने आप लोगों को। प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, यही सारे ज्यादातर प्रोनाउन होते हैं जिनको हम वॉइस चेंज करने में इनको लगाते हैं। पूरी ये लिस्ट दी हुई है, हालांकि पता आपको होंगे, फिर भी एक बार जो है चीजों को देख लीजिएगा। और जो इसके बाद आता है चीज जानकारी की हमें होनी चाहिए, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, हम वहां पर बाई जो है प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियों से क्वेश्चन जो है इस सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन जनरली क्रिएट कर दिए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन कौन सी वर्ब्स जो है किस किस तरह से यूज करते हैं। कुछ एक चीजें जनरली कहते हुए सुना जाता है कि बी फार्म की वर्ब ये लगा दो, वो लगा दो। तो बी फार्म की अगर फर्स्ट फार्म की, बी फार्म की जो वर्ब्स होती हैं, तो उनकी जो फर्स्ट फार्म होती है इज एम आर होती है, सेकंड फार्म जो है वाज वर होती है, थर्ड फार्म बीन होती है, और फोर्थ फार्म जो है बीइंग होती है। इनका बिना इनके यूज के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ये अब तक के जितनी चीजें हमने देखी वो ये कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत लगेगी। एक तो टेंस का ज्ञान हमें होना चाहिए, प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड है वो हमें ज्ञान होना चाहिए, प्रोनाउन का ज्ञान हमें जो है होना चाहिए, और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका जो है पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश ना करें। ये हमने इस चीज का इंडिकेशन दे दिया। ऐसा नहीं है कि हर जगह रूल वही लगाते चले जा रहे हैं और ये सारी चीजें अगर आ जाती है तो फिर वहां पैसिव वॉइस बनाया कैसे जाएगा ये हम समझेंगे। अब हम देखेंगे कि जो है कि जो टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस में का जो सिंपल प्रेजेंट का है उसको अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी वर्ब फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो जैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हमने देखा था अभी टेंस का, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आएगी, जैसे कि, लेकिन जब हम इसको हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो इज, एम, आर, वर जो है ये प्रेजेंट का, तो इसके साथ में वी थ्री आएगा, हमेशा जो है वी थ्री आता है यहाँ पर, बी फॉर्म की वर्ब होगी और प्लस बी थ्री होगी। स्ट्रक्चर हमने दिया अभी, सेंटेंस भी सारे दिए हुए हैं, इसको पूरा कोड समझ लीजिए है ये कि कंटिन्यूअस अगर आएगा तो इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाएगी वहां पर। परफेक्ट अगर होगा तो हैज, है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये जो है ऐसा बदलता नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो है तीनों जो टेंस होते हैं इनके जो है कोई भी टेंस ये बदलते नहीं, सब टेंस होते हैं इसके, सब कैटेगरी है। लेकिन प्रेजेंट के ग्रामारियन जो है इसको भी बदल देते हैं, लेकिन अपना बोर्ड जहां तक के
हमें क्वेश्चन मिले हैं तो नो चेंज को ही कंसीडर करता है। लेकिन अगर ये चेंज मिल जाए कहीं पर, कैसे बदलते हैं, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, आगे भी हम सेंटेंस मिलेगा, तो उसको जनरली नहीं बदला जाता है, लेकिन जो उसमें भी बीइंग लगा करके वो बदल देते हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाता है तो फिर उसको हम टैकल करेंगे। जनरली तो यही होता है कि बदले नहीं जाते हैं। और इसका जो है एक सेंटेंस टेंस होता है जो बदला नहीं जाता है, वो है कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर के ना बदलने वाले जो टेंस है, तो 3 इधर हो गए और एक ये 4 ये जो है नो चेंज होते हैं। लेकिन इनमें से जो है 2 को जो है प्रेजेंट ग्रामरियन चेंज कर देते हैं, और ये जो 2 है रेस्ट वाले, इसका फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का जो है ये कंटिन्यूअस, ये तो प्रेजेंट के ग्रामरियन भी है, किसी भी तरह से भी ये बदलते नहीं है। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। जैसे कि पहला जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट, हम इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। इसमें जो एक्टिव आईएस आएगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर फिफ्थ फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सी कॉल्स यू, ऐसा एक सेंटेंस आपको जो है मिल जाएगा, सी कॉल्स यू। अब इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इसको जो है, अगर हम यहाँ पर वर्ब स्ट्रक्चर देख लें इसका जो है, तो इसको जो है हमने सब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया, और प्लस इसकी जगह पर इस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, बाई लगा करके हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे। ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो जैसे सी कॉल्स यू लिखा हुआ है, वर्ब की जो है ये फिफ्थ फॉर्म है सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर है यू, तो यू को हमने बना दिया सब्जेक्ट। जस्ट वेट भाई, दिखने लगा स्क्रीन, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ जी? जी दिख रहा है सर। ये कह रहे थे इसको जो है से हमने बना दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अब यू है, इसके अनुसार हम वर्ब देंगे बी फॉर्म की, तो प्लूरल है तो इसलिए आर दे दिया हमने। और काल है, काल को जो है हमने थर्ड फॉर्म की वर्ब बना दिया तो काल्ड हो गया। बाई लगा करके इसको जो है हमने ऑब्जेक्ट में दे दिया तो बाई हर हो गया, मामला सही हो गया आपका। और ऐसे ही निगेटिव जब आएगा तो सीधे वर्ब जो है इसमें हम नॉट जोड़ करके स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। ऐसे ही इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर हमने दे रखा है कि कैसे वो इंट्रागेटिव होगा। इंट्रागेटिव में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हु मेक्स अनवाइज, हु वाला सेंटेंस। अब ऐसा आएगा तो हु को तो हु ही रखेंगे हम, बाय होम से भी बन जाता है और हु से दोनों तरह से बन जाएगा। हु से बनाएंगे तो बाय बाद में लगाएंगे, हु लगा दिया हमने, और इसके मेक्स है तो इसके स्थान पर जो है बी फॉर्म की वर्ब हमने दे दिया। हु जो है चूंकि सिंगुलर वर्ब कंसीडर किया जाता है, सब सिंगुलर जो है सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और कहीं कहीं पर हु जो है प्लूरल को भी डिनोट करता है, लेकिन वो कंडीशंस अलग होती हैं। हमारा यहाँ पर काम इतने में ही चल जाने वाला है, ज्यादा घुसने की भी जरूरत हमको है नहीं यहाँ पर। बाकी टाइम हो तो जरूर अंदर तक के जाए, तो प्लूरल कैसे होता है पता चल जाएगा। हु को जो है सिंगुलर मान लिया गया, इज आ गया, और फिर ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इसको हमने लेके सब्जेक्ट में बना दिया, और जो मेक वर्ब थी इसको जो हमने मेड बना दिया, थर्ड फॉर्म कर दिया इसको। और चूंकि यहाँ पर है नहीं हु तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर रहा है, तो सिर्फ बाय लगा करके हम छोड़ देंगे इसको, क्वेश्चन मार्क हो गया। और अगर ये बाय बाद में नहीं लगाना चाहते तो हु को जो है हम ऑब्जेक्ट में पहले ही बना दे, बाय होम कर दे, सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही कर दे, मामला ऐसे भी सही हो जाता है। इस तरह से जो है हम लोग वॉइस को, प्रेजेंट के वॉइस को हमने देखा। कंटिन्यूअस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर आता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर होगा किसका, एक्टिव का। और जब हम पैसिव में इसको बनाएंगे तो इसको बना देंगे यहाँ सब्जेक्ट, इज एम आर को आईजीटी रखेंगे, और चूंकि आईएनजी फॉर्म था यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म की जगह पर हम बीइंग जोड़ देंगे, फोर्थ फॉर्म बी फॉर्म की वर्ब को। और इस जो वर्ब आएगी मेन, तो उस वर्ब को जो है हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, बाई लगा करके हम इसको जो है क्लियर हो गया आपका जो है ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस। देख लो कंटिन्यूअस का एक, जैसे मोहिनी है, इज आया है, सिंगिंग ये फोर्थ फॉर्म की वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो आसांग हो गया। इज एम आर जो बी फॉर्म की वर्ब है इसके अनुसार देंगे तो ये आसांग सिंगुलर है, इज का इज ही रहेगा। यहाँ पर
आईएनजी फॉर्म होने की वजह से हमने इसको बीइंग दे दिया। अब सिंह का जो है हमें थर्ड फॉर्म देना है, संग हो गया, बाई लगा करके मोहिनी को यहाँ ले आए, कंटिन्यूअस का हो गया। अब ऐसे ही कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन सकता है उसका भी स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, और अगर वाई से बनेगा कोई सेंटेंस उसका भी स्ट्रक्चर हमने दे दिया। वाई का बनता है अगर, या वही WH से कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसको एज हम रख देंगे, और वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग यूज कर देंगे, और इसको जो है आप अपना सब्जेक्ट बना देंगे उसके ऑब्जेक्ट को, और बीइंग संग बाय मोहिनी एज इट इज हो जाएगा सब उसी तरह से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी जी सर, जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। जी सर, समझ रहे हैं। शार्ट में चीजों को समझने का एक तरीका है ये, ऐसा नहीं है कि जो है अगर थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप चाहे जो भी बुक है आपके पास उससे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आई होप कि यहाँ से चीजें जो समझ में आ रही होंगी और काम चल जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन वही हु वाली है, हु का अगर कंटिन्यूअस में आ जाएगा। जी कोई कह रहा कुछ? अच्छे हैं सर। चलिए, आवाज बढ़िया नहीं आ रही जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अच्छा कुछ कहा है आपने। अब कंटिन्यूअस का अगर हु आ जाए, हु वाला, तो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग आएगा, ऐसा बना होगा कुछ, तो या तो बाय हुम कर दीजिए, या तो हु को हु लगाएंगे तो बाद में बाय लगाना पड़ेगा। सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो करना जो इसके पहले हम कर चुके हैं। बाय हुम इसके अनुसार इज लगा देंगे, अ सॉन्ग को सब्जेक्ट बना देंगे, और आईएनजी की होने से बीइंग लगा देंगे, और इसको हम थर्ड फॉर्म संग कर देंगे, हो गया काम। अगर हु को हु ही रखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर सेम वैसा कर दीजिए, और बाय उठा करके यहाँ पर ले आइए, जो बाय हुम था यहाँ पर, ये उठा करके बाय यहाँ लगा, लास्ट में लगा दीजिए, ऐसे भी बन गया आपका। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। अब हम देख लेते हैं परफेक्ट का। अगर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले वो देख लो भाई। परफेक्ट अगर होगा प्रेजेंट का तो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होगी, और ऑब्जेक्ट होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि सेंटेंस कैसा होगा आपका, मीना हैज, मीना सब सिंगुलर है तो हैज आ गया, बाट थर्ड फॉर्म आ गया, आकार ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैसिव वॉइस का। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, और इस सब्जेक्ट के अनुसार, अब ये हैज हैव की पोजीशन इसके अनुसार लगी थी, अब इसके अनुसार जो सब्जेक्ट यहाँ बना है, जो भी आए, हैज आए चाहे हैव आए, उसको लगा देंगे यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म की नीड होती है, लेकिन चूंकि पैसिव का बोध कराना है तो हमें बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती बीन, तो हमें इसको लगाना है। ये तो स्ट्रक्चर इसका नेचुरल है ही है, तो इसके पहले में बीन लगाना है, बाय लगा करके इसको जो है ऑब्जेक्ट बना देना है, यही बन जाएगा आपका। देखो कैसे भाई। अब आकार को यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है इसका, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अब आकार चूंकि जो है सिंगुलर है, मीना भी यहाँ सिंगुलर थी, इस हैज को हैज ऐसे ही रखेंगे। अब बात तो है थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें बी फॉर्म की थर्ड वर्ब देनी ही देनी हमको है, तो इसको बीन देंगे, और फिर बाट लगा देंगे एज इट इज, बाय मीना उठा करके यहाँ ले आएंगे, काम हो गया आपका। वही स्थिति इंट्रागेटिव में है। इंट्रागेटिव में चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और चाहे जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, स्ट्रक्चर सेम जो है जो पहले इंट्रागेटिव का हम देखते आए वही होगा, सिर्फ वर्ब का फर्क जो है हर टेंस में हो जाएगा आपका। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो होगा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव होगा, और इसमें बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होगी, फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ये स्ट्रक्चर होगा, कैसे होगा देखो, शीला हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब जनरली जो रूल्स है इसको हम बदलते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है असांग को जो है इधर ला करके सब्जेक्ट बना देते हैं, और हैज बीन बीइंग संग इसको कर देते हैं, हैज बीन बीइंग संग इसको कर देते, थर्ड फॉर्म में बना करके टू बाई शीला कर दिया, और फार और सिंस जो भी आगे लगा हुआ उसको लगा करके उसको बना दिया।
तो ये स्ट्रक्चर हम तब ध्यान देंगे जब जो है कोई ऑड क्वेश्चन हो, कुछ मिल ना रहा हो और नन ऑफ देम भी ना हो, और ये दिया हो तो फिर हम इस पे जाएंगे। लेकिन जनरली जो है नन ऑफ देम दे देगा और या इस स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस वहां पर नहीं देगा टीजीटी पीजीटी में। और अगर ऐसा देता है तो फिर मामला ये विवादित चला जाएगा। तो इस सारे रूल को हमें ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट का जो है पैसिव कैसे बनेगा उस चीज पे हमने चर्चा किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? टेंस का पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन फिक्स्ड पता होना चाहिए, प्रोनाउंस पता होने चाहिए, कौन कौन से टेंसेस का जो है वॉइस चेंज नहीं होता है ये पता होना चाहिए, कौन कौन से टेंसेस ऐसे हैं जिनका वॉइस नहीं चेंज होता है लेकिन प्रेजेंट ग्रामरियन चेंज कर देते हैं ये पता होने चाहिए, और उनका वर्ब का कैसे पैसिव में फॉर्म में होगा ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने आज डिस्कस करते हुए हमने प्रेजेंट के जो है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंसेस पर चर्चा कर लिया। अब कल जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे का पास्ट पे, और कल ही संभवतः जो है फ्यूचर पे ज्यादा है नहीं, पास्ट और फ्यूचर कल के सेशन में हम लोग जो है इसको फिनिश कर देंगे।